हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से एक बार एक नई वीडियो में तथा एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ, जिसे कहते हैं आवेश निकालना। किसी भी तत्व का आवेश किस प्रकार निकाला जाता है उसको आसानी से और आपको ट्रिक से बताऊँगा, जिससे आप एक ही मिनट में सभी तत्वों का आवेश निकाल सकते हैं। आवेश निकालने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए तथा संयोजकता भी आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको अच्छे से आ रहे हैं तो हम आवेश को आसानी से निकाल लेते हैं ना। चलिए, आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवेश निकालना इससे पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता निकालना नहीं आता है तो आप पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, हमको निकालना क्या है, किसी भी तत्व का आवेश किस प्रकार निकालना है। सबसे पहले हमको देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे हम तत्वों का नाम लेते हैं, एक हम सोडियम ले लेते हैं, इसका जानते हैं परमाणु क्रमांक 11 होता है। दूसरा मान लीजिए हम कैल्शियम ले लेते हैं, परमाणु क्रमांक 20 होता है। तीसरा मान लीजिए हम लेते हैं सल्फर ले लेते हैं, परमाणु क्रमांक 16 होता है। परमाणु क्रमांक 16 होता है, यहाँ देखेंगे। ये तीन तत्व अभी तक लेके चलते हैं, किस प्रकार इनका आवेश और चार्ज कैसे रहता है हम उसको निकालेंगे। चलिए, एक दो तत्व और ले लेते हैं। जैसे हमारा ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं, परमाणु क्रमांक होता है इसका 17 और संकेत Cl होता है ना। यहाँ देखेंगे हमको निकालना है तत्वों का आवेश ना, मतलब आपको ये देखना है किस तत्व पर कौन से आवेश चार्ज है। जैसे वो माइनस आवेश चार्ज है कि प्लस आवेश चार्ज है, इसी को हमको निकालना है। हम आपको एकदम सिंपल से बताएंगे किस प्रकार से आवेश को हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जैसे सोडियम करेंगे तो 2 कामा के 8 कामा के 1 होता है, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आगे देखेंगे कैल्शियम करते हैं, 2 कामा के 8 कामा के 8 कामा के 1 होता है। यहाँ देखेंगे सल्फर को देखेंगे 2 कामा के 8 कामा के 5 होता है। 1 मिनट, 5 नहीं, इसका 6 होता है। आगे देखेंगे इसका देखेंगे 2 कामा के 8 कामा के 7 होता है ना। यही चारों तत्वों का हम क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर लिए। तो अब हम इसका देखते हैं, इसका संयोजकता क्या होता है। अगर हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, हम देखिए जिस तत्व का परमाणु भार क्या होता है, 1 मिनट सॉरी, अब 102 होता है हमारा। अब देखिए क्या होता है, हम इससे पहले वाले में बता चुके हैं आपको। तो क्या नाम, जिस परमाणु तत्व के अंतिम कोश में क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसके संयोजकता क्या होते हैं, लगभग मतलब वही होते हैं। जब 5 और 6 और 7 और 8 आते हैं, उसका एक अलग सा नियम होगा जो आपको हम बता चुके हैं इसे। चलिए हम देखते हैं संयोजकता क्या निकालते हैं ना। आयन क्या चीज़ होता है उसको निकालते हैं ना। जैसे देखते हैं आयन क्या होता है। सबसे पहले आयन क्या चीज़ होते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है ना, जो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्पन्न होती है वही क्या कहलाता है, उसका आयन होता है ना। जब कोई तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, क्योंकि किस लिए, अपने अष्टक को बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपको यहाँ पर, एक मान लीजिए नाभिक है, ये नाभिक हो गया जो बीच में रहता है। इसके चारों ओर क्या होते हैं, इनके कोष होते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर के रूप में जानते हैं। याद रखेंगे इस प्रकार से क्या होते हैं, इनके ऑर्बिटल ऐसे बने होते हैं ना। अब सिंपल से आपको पता है, सबसे पहला वाला ऑर्बिटल का K होता है, दूसरा होता है M, तीसरा होता है N, तीसरा होता है 1 मिनट दूसरा K, L, M और N। ये 4 ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। किसी भी तत्व को आप देखेंगे 4 ऑर्बिटल उनमें रहेंगे। परमाणु में इस प्रकार से ऑर्बिटल रहते हैं ना। हमको देखते हैं सबसे पहले क्या होते हैं, पहले वाले में क्या भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में भरे जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में क्या भरे जाते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना। अब देखते हैं, चलिए इसको रखते हैं, आगे देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं आवेश, किस प्रकार निकालते हैं ये देखते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे सिंपल सा। अब देखते हैं ये बाह्यतम कोश क्या है, 1 है, बाह्यतम कोश क्या है, 2 है, बाह्यतम कोश क्या है, 6 है, बाह्यतम कोश क्या है, 7 है। हम इसको देखेंगे सिंपल सा। अब देखिए जिसका बाह्यतम कोश जितना होता है, आवेश लगभग उसका उतना होता है। जैसे अगर किसी तत्व का बाह्यतम कोश 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है,
उस पर उतना ही आवेश चार्ज करेगा। क्यों चार्ज करेगा चार्ज? आप जानते हैं सभी तत्व क्या होते हैं, अपने अष्टक के रूप में रहते हैं, मतलब अस्थाई रहते हैं। अस्थाई रहने के लिए इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इनके उपकोष क्या होते हैं, कंप्लीट होना चाहिए। आप कैसे कंप्लीट होते हैं? जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, कौन कौन से कोष हमारे हैं इसमें है, एक के है और एल है, के है, एल है और क्या हमारे एम है ना। इनके इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहेंगे हमारे, देखेंगे बाह्यतम कोष एम है, लेकिन एम में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अष्टक बनाएंगे, तभी क्या कर सकते हैं, ये अपने क्या करते हैं, अपने पूर्ण अस्थायी रूप में आएंगे। तो क्या करेगा, इसके बाद देखिए, इसको अष्टक में बनाने के लिए तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से देगा, तब जाकर ये अष्टक बना पाएगा ना। यदि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तब जाकर क्या करेगा, अष्टक बना सकता है ना। लेकिन इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा तब ना, कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं, क्योंकि इसके बाद अब क्या करेगा, तब इसके पास एक लास्ट ही ऑप्शन बचता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को ही किसी को दे दे ना। जब ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले मतलब कोई भी तत्व होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो प्लस में आ जाता है ना। कोई भी तत्व ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है क्या होता है, वो प्लस होता है। तो इसलिए हम लगा सकते हैं कि सोडियम का जो संयोजकता होता है, सोडियम का जो संयोजकता 1 माना जाता है, परंतु सोडियम पर जो आयन के चार्ज होंगे ये क्या करेंगे, 1 प्लस हो जाएंगे। सोडियम के जो आयन के चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, 1 प्लस हो जाते हैं। किस प्रकार होते हैं देखेंगे, सोडियम के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से क्रिया हम करा सकते हैं। सोडियम के लिए इस प्रकार से क्रिया हम करा सकते हैं। जैसे अब सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, एक किसी को भी दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे दे, उस सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो मतलब क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब उस पर आवेश चढ़ गया, जो प्लस आवेश के रूप में रहेगा। चलिए ऐसे देखिए, कैल्शियम दिया है, कैल्शियम के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम सेम टू सेम ही करेंगे, इसका संयोजकता 2000 का है। अब कैल्शियम क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास फालतू है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ले जाकर, तो क्या करेगा हमारा कैल्शियम पर 2 प्लस और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक कोई भी जो ऋणात्मक तत्व होता है वो ग्रहण कर लेगा उसको। इनका क्या काम क्या है, सिर्फ इनका काम है त्यागना। अब कोई भी तत्व होता है ये त्यागेंगे और जो ऋणात्मक तत्व होते हैं उसको ग्रहण कर लेंगे। जैसे जिस प्रकार देखेंगे, यहाँ देखेंगे, अब मान लीजिए सल्फर हो गया, अब सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब इसको क्या करना है, अपने अष्टक को बनाने के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे दे पूरा ले जाकर, या किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, या 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या 6 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करें, या 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो इसको क्या आसानी पड़ेगा, आसानी ये पड़ेगा किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा, क्या करेगा, सल्फर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर S प्लस के क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सल्फर क्या करेगा, इस पर 2 माइनस हो जाएगा, सल्फर क्या हो जाएगा हमारा, 2 माइनस हो जाएगा। क्योंकि क्या माइनस क्यों हुआ, क्योंकि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए। मान लीजिए अगर इन दोनों के बीच क्या हुआ है, लेन देन हुई है, तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन जो फालतू के बच रहे हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर ग्रहण कर लेगा, तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन पे माइनस और कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पर प्लस हो जाएगा। ऐसे क्लोरीन देखते हैं, तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन की देखिए बाह्यतम कोश 7 है, इसका संयोजकता कितना आएगा, 1 आएगा। संयोजकता 1 क्यों आएगा, आप इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं किस प्रकार आता है। तो क्या करते हैं, अब क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन से आता है Cl क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो Cl को क्या करेगा, अष्टक बनाने के लिए, तो Cl क्या करेगा, 1 माइनस होगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, एक अष्टक के रूप में रहेगा। ये अष्टक बनाने के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, जब किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, इस 7 जो इलेक्ट्रॉन है 8 हो जाएगा। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या होगा, क्लोरीन पर प्लस, मतलब हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, सोडियम पर 1 प्लस, कैल्शियम पर 2 प्लस, और क्या करते हैं, सल्फर पर 2 माइनस, क्लोरीन पर 1 माइनस। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी तत्व का संयोजकता अगर निकालना आता है हमको, तो हम उनके आयन चार्ज को निकाल सकते हैं कि किस पर कितना प्लस चार्ज है, कि किस पर कितना माइनस चार्ज है। इस प्रकार से हम ये आयनों को निकाल सकते हैं। हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोगों को ये आयन निकालना आ गया होगा।